जो हिंदी भाषी क्षेत्र के पत्रकार हैं वो क्या जानेंगे कि बंगाल में कैसी स्थिति है, क्या है, क्या मुद्दे हैं। वो गए हैं, एक दिन दो दिन रहे इधर उधर, उसके बाद अपना एग्जिट पोल पता नहीं कैसे दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने 12 वर्षों के हिसाब किताब नहीं देती है। बदलाव किस लिए चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जो ये सामंतवादियों की पार्टी है उसके लिए चाहिए? क्या आपके चैनल को बैन किया उसके लिए चाहिए? आतंकवादियों से बदतर हैं लोग, तो जान लीजिए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। जो सच बता रहा हूँ, गोदी मीडिया किसकी है? मीडिया खरीदी है भारतीय जनता पार्टी। वो जो कहेंगी वही दिखाई, चाहो अंजनों का सब रुक के लिखा, चित्रा त्रिपाठी हो, जितनी श्वेता सिंह हो। कल से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, आप एग्जिट पोल पे भरोसा मत रखिए। यूपी का भी एग्जिट पोल जो था ये लोकसभा के चुनाव में वो लोग कुछ और दिखा रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट आया उस एग्जिट पोल के विपरीत आया। यहाँ तक कि अयोध्या चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी वह धर्म की राजनीति करना चाहिए, लेकिन वो बंगाल की जनता है, धर्म की राजनीति को नकार के समाजवाद को लाएगी। ये अखिलेश यादव जो कहें वो सही है, दीदी चौथी बार बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को इस देश से नौजवान, गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक उखाड़ कर फेंकने वाला। और ये जो एग्जिट पोल है ये तो भारतीय जनता पार्टी के टेबल से होते हुए और गोदी मीडिया तक जाता है, बाद में वही सब पैसा ले करके जो है एग्जिट पोल दिखाते हैं। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मतदान संपन्न हो चुके हैं, दोनों चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब 4 मई को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अब जो तमाम तरीके के एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई देखी जा रही है। कई एग्जिट पोल ऐसे जिसमें टीएमसी को बढ़त मिल रही है, लेकिन क्या हकीकत है, किसकी सरकार बनेगी? यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है आम पब्लिक, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या लगता है आपको कि बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या 15 साल के बाद फिर से दीदी रिपीट होंगी या फिर भाजपा का कमल खिलेगा? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा और इलेक्शन कमीशन का व्यवहार रहा, वहाँ का जो ऑब्जर्वर भेजे गए उनके व्यवहार से इससे ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से हार रही है चुनाव। इसीलिए वो तमाम तिकड़मबाजी करने के बावजूद ममता जी पुनः रिपीट हो रही हैं और वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे तमाम एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जो तमाम साथी हम लोगों के गए थे बंगाल, वो ये बता रहे हैं कि 100 के नीचे रहेगी। बस इतना है। एग्जिट पोल जो हिंदी भाषी क्षेत्र के पत्रकार हैं वो क्या जानेंगे कि बंगाल में कैसी स्थिति है, क्या है, क्या मुद्दे हैं। वो गए हैं, एक दिन दो दिन रहे इधर उधर, उसके बाद अपना एग्जिट पोल पता नहीं कैसे दे रहे हैं। अच्छा, कहा जाता है कि दीदी का दबदबा बंगाल में बरकरार है। 15 साल से वो है, तो क्या नाराजगी नहीं हो सकती आम जनता को? क्या इस देश के 11-12 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं, उनसे नाराजगी नहीं हो सकती? क्या ममता जी से ही नाराजगी क्यों हो सकती है? उन्होंने उस क्षेत्र में, उस राज्य के लिए जो बेहतर काम हो सकते थे उससे बेहतर उन्होंने काम करके दिखाया है। उनकी कल्याणकारी योजनाएं जो हैं आज भी गांव में चरितार्थ हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 12 वर्षों के हिसाब किताब नहीं देती है और ये बताती है उनसे उनके 15 वर्षों के हिसाब किताब मांगती है। आखिरी सवाल ये कि आईपैक के जो डायरेक्टर हैं उनको भी 13 तारीख को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि आईपैक जो काम करती है ममता बनर्जी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज बनाती है, रणनीतियाँ बनाती है, उनके डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या सच में सरकारी मशीनरी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है सरकार? बिल्कुल। इसके आज ही नहीं घटना देखिए, इसके पहले भी तमाम घटनाएं हमारे और आपके बीच में वीडियो के माध्यम से और तमाम पदाधिकारियों के माध्यम से ये आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। इलेक्शन कमीशन किस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, पड़ोसी राज्य असम के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। सारे डीजीपी को चेंज कर दिया गया, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसपी को चेंज किया जा रहा है, बंगाल में ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं, वो भी संभल से, यूपी से, और उनके वीडियो उनके वायरल क्या हो रहे हैं, इससे हम और आपने देखा होगा, सब ने देखा है कि इनके अधिकारियों के चाल चरित्र चेहरा क्या है। वो दिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई उत्तर प्रदेश में जा रही हैं वो चीज़ बंगाल में लागू करना चाहते हैं, लेकिन बंगाल की सजग जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में इस बार दीदी की वापसी होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार वहाँ पर कमल खिला पाएगी? दीदी की सरकार 100% वापस होगी। दीदी ने जनता के बीच रही हैं, वहाँ विकास की हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में वहाँ दीदी विकास की हैं। और आप जो कल से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, आप एग्जिट पोल पे भरोसा मत रखिए। यूपी का भी एग्जिट पोल जो था ये लोकसभा के चुनाव में वो लोग कुछ और दिखा रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट आया उस एग्जिट पोल के विपरीत आया। यहाँ तक कि अयोध्या चुनाव हार गए। इसी तर्ज पर आप देखिएगा पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार बनेगी, भाजपा बुरी तरह हारेगी। यहाँ से जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आज प्रचार मंत्री का कार्य कर रहे हैं। इसके पहले भी कई प्रधानमंत्री हुए, 1 से 2 जनसभाएं करते थे किसी भी राज्य में।
ऐसी नुक्कड़ जनसभाएं नहीं करते थे जो अभी वो झालपुरी पता नहीं क्या खाने गए थे, हाँ झाल मुड़ी खाने गए थे। आप पता करिएगा उस दुकान और उस दुकानदार का पता नहीं, वो दुकानदार था कि इन्हीं का सेटिंग का था, उसको बैठाए या जो कुछ भी किए उसका भी पता नहीं चला। इसी से आप पता लगाया जा सकता है लोग कितने जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना जो ताम झाम फैला के, चाहे इनकी मदद ज्ञानेश कुमार कर रहे हों, चाहे यूपी से जो अधिकारी भेजे गए हैं, वो क्या नाम IAS का अजय पाल शर्मा करके शायद कुछ नाम है, उनका भी आप चाल चरित्र चेहरा देख चुके हैं। यहाँ से जाके वहाँ हाव भाव बना रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनका चाल चरित्र चेहरा कुछ और है। तो इसलिए आप देखिएगा ममता दीदी की सरकार बनेगी, वो भी पूर्ण बहुमत से बनेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे कि IPS अजय पाल शर्मा को यूपी से वहाँ भेजा गया था ऑब्जर्वर बना करके, विपक्ष का कहना था कि वो इसलिए भेज रहे हैं, यूपी से इसलिए बुला रहे हैं ताकि वहाँ के चुनाव को कंट्रोल किया जा सके। क्या सच में ये हो सकता है? क्या यही वजह है कि यहाँ से यूपी से ऑब्जर्वर बना के उनको वहाँ भेजा गया? इसीलिए भेजा गया ना कि लोगों को डरवाएं, धमकाएं और लोगों को कंट्रोल करें। लेकिन वहाँ की जनता जो है ना डरने वाली नहीं है। वहाँ की जनता ने वोट के माध्यम से भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है, बस उसका परिणाम आना बाकी है। दीदी की सरकार बनेगी, लेकिन ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रचार किया था कोई भी प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी थे, जो इतना बेवकूफ़ जनता को यहाँ यूपी में बनाए, पूरे भारत देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके बाद आप देखिए महंगाई किस तरीके से बढ़ने वाली है। चुनाव ख़त्म हो गया, आप देखिएगा 1 ही 2 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम को देखिएगा, महंगाई को देखिएगा, कितना तेज़ से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ये लोग सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा अपना के जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सारे तामझाम अपना रहे हैं। यूपी से लेके पता नहीं कितने मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब पश्चिम बंगाल में लगे हैं, लेकिन दीदी की सरकार बनने से ये लोग रोक नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि आपने सुना कि अभी तक लोगों को ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल जो है वो झूठे साबित हो सकते हैं, और लेकिन बंगाल में एक बार फिर से दीदी की वापसी होगी, यानी कि एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनती हुई लोगों का मानना है कि टीएमसी की सरकार फिर से रिपीट होगी। तमाम और लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा या फिर दीदी वापस से अपनी एंट्री करेंगी। हमारे साथ अंकल जी मौजूद है, समोसे खा रहे हैं। और अंकल जी, इस वक्त पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल सामने आ रहा है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है 15 साल के बाद वहाँ पर कमल खिल पाएगा या फिर दीदी फिर से वापसी करेंगी? कमल हमेशा जहाँ चाहता वहाँ खिल जाता है। कमल के लिए स्थान नहीं है खिलने के लिए। ये 4 मई को डिसाइड होगा कि भाजपा आएगी कि दीदी दीदी हो जाएंगी, ये डिसाइड नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ तक मैं एग्जिट पोल देख रहा हूँ, भाजपा को बढ़त मिल रहा है, वो यह संकेत कर रहा है कि वहाँ पे भाजपा आने की संभावना है। यह संकेत भी नहीं कर रहा है कि भाजपा नहीं भी आ रही है। कोई एग्जिट पोल तो 50-50 बता रहा है, कोई एग्जिट पोल 60% दीदी को बता रहा है, 40% भाजपा बता रहा है, कोई 60% भाजपा बता रहा है, 40% दीदी को बता रहा है। तो ये तो 4 मई को डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, जो पहले की सीट थी उससे कहीं ज़्यादा सीट भाजपा को आ रही है। अगर मान लीजिए जो 4-5-10 सीटें निर्दलीय जीत गए और भाजपा उसके करीब आ गई तो दीदी भूल जाएं, तो भाजपा ही आएगी। आपको क्या लगता है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भी धर्म की राजनीति करनी चाहती है। साइनी घोष जिन्होंने कहा है कि बंगाल में धर्म की राजनीति काम नहीं करेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धर्म की कोई राजनीति नहीं है। धर्म सबके लिए बराबर है। मुस्लिम का धर्म मुस्लिम है, क्रिश्चियन का धर्म क्रिश्चियन है, हिंदू का धर्म हिंदू है, सबका धर्म है। ये तो एक इशू बनाया जाता है कि धर्म हो गया। अरे भाई, जहाँ जो सत्ता में रहता है वो अपनी सत्ता के हिसाब से काम करेगा। तुम सत्ता से बाहर हो, अपनी सत्ता से काम करो। क्यों दूसरे को एक आरोप प्रत्यारोप लगा रहे? भाई, सबकी अपनी अपना विजन होता है, सबका अपना अपना काम। प्रदेश की जनता के हित के लिए काम करते हैं। ये थोड़ी है कि पुराने ने जो कर दिया हम नए कर दिया। अरे भाई, कर दिया तो कर दिया, हम नए अपने हिसाब से करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि जो कह दिया कि वो धर्म पैसा खाने देगा। क्या धर्म कोई कुछ नहीं बोलता है, धर्म की कोई राजनीति होती है। हमारे साथ सुल्तानपुर से MLC अमित यादव जी मौजूद है। आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में दीदी वापसी करेंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रशासनिक तांडव किया है कि जहाँ मुस्लिम बाहुल देख रहे हैं, जहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ TMC के लोग हैं, कि यहाँ से अजय पाल शर्मा के बारे में आप जान ही रहे हैं कैसा है। आजम खान साहब खिलाफ कितना गलत साजिश करके उनके खिलाफ जो भी इतना वो भाजपा के एजेंट के तौर पर काम किया है। लेकिन वहाँ ममता दीदी दोबारा 3री-4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। इनका कोई काम नहीं है। अगर गोदी मीडिया किसकी है?
मीडिया खरीदी है भारतीय जनता पार्टी, वो जो कहेंगी वही दिखाई, चाहे अंजना ओम कश्यप रूप के लिखा हो, चित्रा त्रिपाठी हो, जितनी श्वेता सिंह हो, या हर एक मुद्दे पर आप भाजपा किस हिसाब से समर्थन करते हैं आप देखते हैं। जो विपक्ष के नेताओं को पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए, वो ये लोग विपक्ष नेताओं से पूछती हैं, इसलिए कि उनकी कहानी ख़त्म है। जितना वो लोग हिंदू मुस्लिम, उनके हिंदू अच्छी बताए, एक जगह ये कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है, बकरी हमारी मौसी है, मछली हमारी बुआ है, और वहाँ एक उनका मुख्यमंत्री कह रहा है गाय हमको खाना चाहिए। आप विवादित टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं, एक कह रहा है कि वहाँ गाय में खाना चाहिए, और एक उनका सांसद गोरखपुर का कह रहा है कि मैं प्रदेश की जितनी प्रवृत्ति की मछलियाँ हैं, मैं बिहार से, मैं सम्राट चौधरी से कह मैं मछली मंगा डालूँ, आप लोग मछली खाए, चाहे मंगलवार चाहे नवरात्र हो। तो ये भी कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि बिना लहसुन प्याज की बनी थी तो सात्विक। वही रोहू मछली उनकी शुद्ध देसी मछली, मतलब कि बेज मछली है। रोहू खा रहे थे, रोहू मछली खा रहे थे मनोज तिवारी, वो कह रहा हूँ बेज मछली है। अब कौन सी रोहू मछली बेज होती, पहले ये बताइए। ये लोग अपने आप को आतंकवादियों से बदतर हैं लोग, तो जान लीजिए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। जो सच बता रहा हूँ, ये लोग सिर्फ विपक्ष को, हिंदू मुस्लिम जनता को सिर्फ हिंदू मुस्लिम गुमराह, और यहाँ नौकरी नहीं दे पाएंगे, यहाँ सिलेंडर नहीं दे पाएंगे, वहाँ सिलेंडर देंगे, नौकरी देंगे, सब कुछ करेंगे। जहाँ आपकी सरकार है वहाँ आप महिलाओं के लिए सब कुछ यहाँ तो सरकार ने कहा था विपक्ष अफवाह फैला रहा है, गैस सिलेंडर है, सब कुछ है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है। मैं लाइन गैस सिलेंडर का भी मैं लाइन हमने देखी, हमने दिखाई भी अपनी जनता को। जनता पेट्रोल डीजल के लिए परेशान हुई। बीच में ही आप मुख्यमंत्री चौराहे बगल रोड से बगल पेट्रोल टंकी है, यहाँ भी 3-3 सिपाही बैठते थे कि 200 रुपये ज़्यादा बाइक पे नहीं देते थे, और 4 व्हीलर पे 1500 2000। मैं 4 व्हीलर लाइन लगाया हूँ, 2000 हमको भाई फुल कर दो, 150 एक्स्ट्रा ले लो। कहा नहीं वो बैठे हैं, दीवान बैठे हैं, न दे भाई, प्लान 2000 से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। अच्छा, बंगाल में सायोनी घोष ने, जो टीएमसी से सांसद हैं, जानते होंगे आप, सायोनी घोष ने कहा है कि बंगाल में धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। आपको क्या लगता है, बंगाल में धर्म की राजनीति चल पाएगी या नहीं? भारतीय जनता पार्टी वह धर्म की राजनीति करना चाहिए, लेकिन बंगाल की जनता है धर्म की राजनीति को नकार के समाजवाद को लाएगी। अच्छा, आईपैक दफ्तर जो कि ममता बनर्जी के लिए काम करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, उनकी पार्टी के लिए चुनावी, तो आप उनको आईपैक के जो डायरेक्टर है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और आज जब दोनों आज छोड़ दिया गया है उन्हें जी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सच में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? मशीनरी, शासन प्रशासन, ईडी सीबीआई, उनके बड़े उद्योगपति, बड़े नेता, बड़े अधिकारी, जो जिस हिसाब से चैनल उद्योगपति जो है चैनल खरीदवाना पड़ा, चैनल खरीदे हैं। ईडी सीबीआई जिसको गिरफ्तार करना पड़ा, गिरफ्तार किए। उनके पुलिस प्रशासन अधिकारी जहाँ चाहे यूपी से अदर राज्य से जो उनके कट्टर भाजपाई अधिकारी हैं, उनको ले जाके लोगों को रातों रात घर से उठवाना, उनको परेशान करना, वोट न दे देना, लाठीचार्ज कर देना, ये सब किए हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा दीदी हैं, दीदी रहेंगे, क्या उनका ये दावा सच में सच होगा? ये अखिलेश यादव जो कहें वो सही है, दीदी चौथी बार बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको क्या कुछ लगता है बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। क्यों, बदलाव नहीं चाहिए? बदलाव किस लिए चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जो ये सामंतवादियों की पार्टी है उसके लिए चाहिए क्या? आपके चैनल को बैन किया उसके लिए चाहिए क्या? गरीबों को पीट रही है उसके लिए चाहिए? महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिला वो बंधन अधिनियम जो लाते हैं और कहता है उसका जिलाध्यक्ष क्या हो, तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, तुमको उपाध्यक्ष नहीं तुमको टिकट दिलाएंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसलिए चाहिए कि बेरोजगार और नौजवान घूमे, इसलिए चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी को इस देश से नौजवान, गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक उखाड़ कर फेंकने वाला ममता बनर्जी जी की सरकार 4 मई को पूर्ण बहुमत से आएगी और उत्तर प्रदेश में 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार 2027 में बनेगी। आपको क्या लगता है बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? तमाम जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्या एग्जिट पोल सच साबित होंगे या फिर नहीं? देखिए, एग्जिट पोल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एग्जिट पोल हैं। ऐसे कई राज्यों में जहाँ जहाँ भी परिणाम आए हैं वो एग्जिट पोल के विपरीत परिणाम आए होंगे, पत्रकार महोदय आपने देखा होगा। और ये जो एग्जिट पोल है ये तो भारतीय जनता पार्टी के टेबल से होते हुए और गोदी मीडिया तक जाता है, बाद में वही सब पैसा ले करके जो है एग्जिट पोल दिखाते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो वहाँ की जनता है, वो जनता जो है ममता दीदी के अंदर एक सफ़ेद साड़ी और एक चप्पल में, स्लीपर में चलने वाली महिला जो राज्य के प्रत्येक जनपद का दौरा करती है और सुख दुख में शामिल होती है, विकास की बात करती है, नारी सम्मान की बात करती हैं और प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते से जोड़ना चाहती हैं। ऐसी सरकार को कौन गंवाना चाहेगा? जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
आप देख लीजिए, चाहे वो जनता के वोट से बनी हो या जनता के वोट से ना बन करके विधायकों को तोड़कर बनाई गई हो, या फिर चाहे वहाँ पे किसी तरह का अपना सरकारी तंत्र का प्रयोग करना पड़ा। हालांकि बंगाल में चुनाव है, आप पत्रकार महोदया देख रही होंगी कि सारा इनका जो तंत्र है, सरकारी तंत्र जो है वो बंगाल में पहुँच चुका है। वहाँ पे इस तरह की फोर्सें लगाई गई हैं, बल का प्रयोग किया जा रहा है, जहाँ वहाँ पर के किसान लोग जो है भयभीत है, आम आदमी भयभीत है, दुकानदार भयभीत है, नौजवान भयभीत है। हालांकि बंगाल में जो है बड़े बुद्धिमान लोग हैं, वो इन सब चीज़ों को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की चीज़ों को समझते हैं कि अजय पाल शर्मा जैसे जो है करप्ट अफसर जो भारतीय जनता पार्टी और जो है यहाँ के मुख्यमंत्री और सरकारों के दबाव में काम करते हैं और जो है विरोधियों पर या विपक्ष के नेताओं पर जो है किस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे आईपीएस ऐसे करप्ट अफसरों को वहाँ पर लगाया गया है चुनाव में धांधली और गड़बड़ी करने के लिए। धांधली और गड़बड़ी के बावजूद वहाँ का मतदाता इतना जागरूक है कि वो ममता दीदी की बात कर रहा है। और उत्तर प्रदेश से तो माननीय अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि ममता दीदी जो है पूर्ण बहुमत में सरकार बना रही हैं और प्रदेश को खुशहाली और तरक्की देना चाहती हैं। अच्छा, आपने विधायकों को तोड़ने का जिक्र किया था, अभी आम आदमी पार्टी में यही हुआ है कि 7 सांसद भाजपा में ज्वाइन हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो तोड़ो राजनीति है, जो तोड़ो पॉलिटिक्स है, ऑपरेशन लोटस जिसका नाम देता है विपक्ष, क्या राघव चड्ढा के इस कदम पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जिस तरीके से राघव चड्ढा ने ये स्टेप लिया है, क्या ये सही है? देखिए, राघव चड्ढा जी कई बार जिक्र करते हैं कि मैं देश में जो समस्याएं हैं उन पर बात रखना चाहता हूं, पटल पे मैं जन समस्याओं को रखना चाहता हूं। लेकिन जन समस्या रखते रखते राघव चड्ढा जी स्वयं कब बिक गए, कितना पैसा लेके भारतीय जनता पार्टी में। राघव चड्ढा ने कहा था ऐसी कोई रकम नहीं है जो मुझे खरीद सके, अब क्या वो रकम बन गई है? अब रकम है कि मजबूरी है कि देखिए, राघव चड्ढा जी तो खुद से ज़्यादा अपनी पत्नी पर भी विश्वास करते हैं, कहते हैं कि राजनीति में परिणीति जी का बड़ा योगदान है। हो सकता है कि परिणीति जी के कहने पे डिसीजन लिया हो, नहीं, राजनैतिक व्यक्ति हैं राघव चड्ढा, जहां नफ़ा नुकसान देखते हैं, जहां फ़ायदा बार बार कहते हैं कि मैं अकाउंटेंट था, मैं कैरियर बनाने नहीं आया हूं, मेरा कैरियर पहले से सेट था। तो राजनीति में आप दिहाड़ी मजदूरी करने आए हो? कब मजदूरी कर रहे हो? कब आप दिहाड़ी मजदूरों के साथ आप दिनचर्या गुजार रहे हो? कब 30 दिन उनकी तरह आपने काम कर लिया? कब आपने जो है किसानों के साथ काम कर लिया? क्या अनुभव है आपका राजनीति में? बड़ी बड़ी बात करना और आम आदमी पार्टी को खोखला करना। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में राघव चड्ढा काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से उनसे खूब जो है मुखबिरी कराई है, पार्टी को तोड़ने के लिए पूरी कमान दी है। और पाठक जी को भी लगाया था, चूँकि पाठक जी संगठन के नेता रहे हैं, तो पाठक जी को और चड्ढा जी को दोनों को मिल करके लगाया कि आम आदमी पार्टी को तोड़िए किस तरह से। और उनका अगला मूवमेंट पंजाब की तरफ है। हालांकि पंजाब के लोग बड़े बुद्धिमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के झांसे और इनसे लालच में नहीं आने वाले हैं। वहाँ का किसान तो बहुत ही अन्नदाता है और बहुत जानकार है, बहुत समझ है उनमें। तो इस तरह की इनकी नफरती राजनीति को वो कभी स्वीकार नहीं करेगा पंजाब कि कोई नफरत फैलाने वाला प्रदेश में आए। तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे, आज वो खुल करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में आक्रोश था वो राघव चड्ढा को देखने को मिल रहा है। हालांकि उनके इंस्टाग्राम से लेकर के तमाम सोशल मीडिया फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि राघव चड्ढा बहुत ही। क्या आपने राघव चड्ढा को अनफॉलो किया? बिल्कुल, हमने राघव चड्ढा को अनफॉलो किया और उसकी वाइफ परिणीति को भी अनफॉलो कर दिया। दोनों। परिणीति को इतना लेकर के क्यों लोग घसीट रहे हैं इस मामले में? देखिए, परिणीति को लेकर के इसलिए घसीट रहे हैं, जब भी कोई बात होती थी राघव चड्ढा हर अपने मामले में परिणीति जी को लाते थे। इस फैसले से लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि परिणीति जी का हो सकता है मन हो कि आप मोदी जी के साथ चलिए। तो जैसे कि आपने सुना है कि लोगों की पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के मिली जुली राय सुनने को मिली है। कुछ का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से एग्जिट पोल में बढ़त मिल रही है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से वहां पर इस बार सरकार बना सके। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता दीदी वापसी करेंगे और एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनेगी। फिलहाल जो नतीजे आएंगे 4 तारीख, उसके बाद ही तय होगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। क्या ममता बनर्जी फिर से पश्चिम बंगाल की कमान संभालेंगी या फिर इस बार बंगाल में कमल खिलेगा? आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।